हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से अर्थशास्त्र से वर्कशीट या कार्यपत्रक 86 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 14 फरवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है निर्धनता एक चुनौती। विद्यार्थियों, पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। भावी चुनौतियां। विद्यार्थियों, भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 से 15 वर्षों में अधिक प्रगति होगी। यह मुख्यतः उच्च आर्थिक समृद्धि, सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगा। विद्यार्थियों, अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया है कि निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। आशा है कि हम अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे। विद्यार्थियों, सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समता तथा निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे। ये और भी बड़े काम होंगे। विद्यार्थियों, कुछ याद करने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको देख लेते हैं। निर्धनता के अनेक आयाम हैं। सामान्यतः इसे निर्धनता रेखा की अवधारणा के द्वारा मापा जाता है। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण किया जाता है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान, बेसिक चीज जरूरतें जो है अगर वो पूरी नहीं हो रही हैं तो उसके लिए, ठीक है। विभिन्न देश विभिन्न निर्धनता रेखाओं का प्रयोग करते हैं। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवारों में भी आय असमान है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक मुख्य उद्देश्य रहा है। तो यह था आज का हमारा वर्कशीट। बच्चों, आइए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न है, आने वाले वर्षों में निर्धनता उन्मूलन की प्रगति कैसे संभव होगा? तो इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों, आने वाले वर्षों में निर्धनता उन्मूलन में प्रगति के तहत उच्च आर्थिक समृद्धि, सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगा। तो पहले प्रश्न का आंसर आप इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निर्धनता को कम करने के लिए किन बड़े कार्यों को करने की आवश्यकता है? तो इसका आंसर करेंगे बच्चों, निर्धनता को कम करने के लिए सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समता तथा निर्धनों का सम्मान जैसे बड़े कार्यों को करने की आवश्यकता होगी। एंड नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, न्यूनतम आवश्यक आय से आप क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, न्यूनतम आवश्यक आय का अभिप्राय उस आय से है जिसमें व्यक्ति अपनी सभी बुनियादी आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता पूरी कर सके। एंड फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, महिलाओं के सशक्तिकरण से गरीबी कम करने में कैसे मदद मिलेगा? तो इसको देखते हैं बच्चों। महिलाओं के सशक्तिकरण से गरीबी कम करने में मदद मिलेगी क्योंकि महिलाएं रोजगार का सृजन करेंगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और निर्धनता को की लैंगिक समता एक आवश्यक कार्य क्यों है? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और निर्धनों की लैंगिक समता इसलिए आवश्यक है क्योंकि गरीबी को कम करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो यह था इसका हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है। धन्यवाद।